हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर वालों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब आप लोगों का जेईई मेंस सेशन 1 का आपको मार्क्स पता चल गया होगा, रिस्पॉन्स शीट आ चुका। बहुत लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगा कि अच्छा मार्क्स आया है। बहुत लोग डिसअपॉइंट भी होंगे और बहुत लोग का मार्क्स जो भी आया होगा वो उससे डिसअपॉइंट होंगे कि 20, 25, 30 नंबर और आ सकता था। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ, मार्क्स क्यों कम हुआ। कुछ तो रीज़न होगा। क्या पेपर ऐसा था जिससे मार्क्स आपका कम आ सकता था, या पेपर आसान था फिर भी मार्क्स आपका कम आया, या पेपर आपको आता था पेपर फिर भी मार्क्स आप नहीं ला पाए, या कुछ क्वेश्चंस आपका कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गया, या कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मूला आप भूल गए थे, या प्रॉपर रिवीजन अगर किए होते तो हम बना लेते। आप एक बार बैठ के जरूर एनालिसिस करें, जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एनालिसिस जब करेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि कहां पे आपसे चूक हुआ। एनालिसिस की बात करें तो आप सबसे पहले ये एनालिसिस करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ। ये बहुत जरूरी है। हम अपने स्टूडेंट को बार बार एक चीज कहते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो एक दिन में नहीं सुधरता। और कैलकुलेशन मिस्टेक, जो भी स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक पे कमांड कर लेता है ना, उसका 40 नंबर, और जिसका तैयार है उसका 40 नंबर प्लस हो जाता है जेईई में, जो अच्छे से प्रिपेयर करके गए। याद रखें, क्योंकि बहुत लोग प्रिपेयर करके जाते हैं लेकिन उनका 8 से 10 क्वेश्चन ना कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गड़बड़ होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको ठीक कर दो। और कैलकुलेशन मिस्टेक आप एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, आपको वो चीज़ एक प्रोसेस में ठीक होता है। आप जब भी प्रॉब्लम बनाते हैं फिजिक्स का या मैथ्स का या केमिस्ट्री का, तो आप दिमाग में बैठा के रखें कि हमको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पे अभी से वर्कआउट करें इस पे। आपको अप्रैल सेशन का एग्जामिनेशन देना है, तो इस पे अभी से आप फोकस करें, प्रॉपर फोकस करें। अगर अभी से आप प्रॉपर फोकस करेंगे तो हम आपको लिख के देते हैं कि आपको 20 से 25 नंबर का गारंटीड फायदा होने वाला। 20 से 25 नंबर का गारंटीड फायदा होगा, लेकिन आपको अभी से उस पर प्रोसेस करना होगा। दूसरा, टाइम। क्वेश्चन छूट जाता है सर, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते इतना सर। तो उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि थोड़ा आप स्टेप जंप करने का हैबिट बनाएं। स्टेप जब आप जंप करेंगे, 2 स्टेप 3 स्टेप जंप करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और ये चीज भी आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको टाइम देना होगा। आप अभी से जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसमें थोड़ा स्टेप जंप करने का कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर स्टेप लिखे, कैलकुलेशन आप माइंड में करने का कोशिश करें, क्योंकि माइंड जो चलता है ना वो ज़्यादा फास्ट चलता है हाथ के मुकाबले। आप जितना देर में एक लाइन लिखेंगे, माइंड आपका 3 लाइन आगे तक सोच सकता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो हुआ ही, दूसरा आपको स्टेप को जंप करने आना ही पड़ेगा, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और टाइम बचाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि जब जेईई में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ते हैं कि कुछ छूट ना जाए, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, उनका टाइम जाता है। आप खुद सोचिए, अगर एक क्वेश्चन है उसको पढ़ने में आपको, एक बार पढ़ने में आपको, अच्छे से पढ़ने में आपको अगर 10 से 15 सेकेंड लगता है समझने में, अगर उसी क्वेश्चन को आप 3 बार और 4 बार पढ़े तो आपका 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम तो गया ना। तो वो टाइम तो आपका वही 3 घंटे में से गया। आपको टाइम बचाना है तो क्वेश्चन को हैबिट बनाएं कि एक बार में पढ़ के समझने का और जल्दी पढ़ के समझने का। और ये चीज़ भी आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते, ये चीज़ पे भी आपको अभी से काम करना चाहिए, अभी से। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिवीजन। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, हड़बड़ी में सब कुछ खाली पढ़ने के चक्कर में रहते हैं कि सब हम पढ़ रहे, सब सारा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर ले। नतीजा क्या होता है, जो चैप्टर वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसको वो अच्छे से कमांड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन उनका पढ़ा हुआ चैप्टर से आता है उससे भी वो नहीं कर पाते। जो चैप्टर आप पढ़े, कोशिश करें उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें। ये कंफर्म करें कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम बना लेंगे।
जरूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएं। जरूरी यह है कि अगर आप 80% भी पढ़ के गए हैं तो वो 80% को कंफर्म करके जाएं कि ये 80% से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम बना लेंगे। और आपको लगता है कि अगर 80% क्वेश्चन आप कंफर्म करके जाएंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हम बना लेंगे, तो अगर आप उसमें 50% भी क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो आपका जी मेंस में सिलेक्शन कंफर्म है, एनआईटीज में भी एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा। याद रखें। आप हर मतलब ये क्यों आपके दिमाग में रहता है कि वो सब कंप्लीट करना। आपके पास टाइम है तो बिल्कुल करिए कंप्लीट, बिल्कुल। हम भी ये बार बार कहते हैं कि सारा चैप्टर कंप्लीट करके जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में हम कोई भी चैप्टर को अच्छे से ना करें। ये याद रखें, आप सारे चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब है कि सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना। लेकिन अगर आप सारे चैप्टर को खाली कंप्लीट करने के चक्कर में कोई भी चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये सही नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि आप 70% चैप्टर ही करें, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, लेकिन अच्छे से करें और ये कंफर्म करें कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। ये याद रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं स्टूडेंट में, जनरली वो बस एक चीज़ के पीछे भागे रहते हैं कि अब वो सब कंप्लीट करना, सब कंप्लीट करना, ये छूटा हुआ, ये छूटा हुआ। लास्ट डे तक वो लेक्चर कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल भी ये गलत प्रोसेस है, ये गलत प्रोसेस है। याद रखें, आप अगर 80% चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं, 80% चैप्टर, और ये कंफर्म करके जाते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे। और जेईई मेंस में वैसा कोई सवाल नहीं आता जो आप बना नहीं सकते अगर आप अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़े हैं तो। याद रखें, अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़े तो आप बिल्कुल बना के ही आएंगे। तो आप ये अगर कंफर्म कर लेते हैं कि 80% हम ये चैप्टर 80% चैप्टर ऐसा है जो हम बना लेंगे, आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन कंफर्म है। ये हम आपको कह रहे हैं। फिर आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा दिमाग को शांत रखें। दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार हड़बड़ करिएगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन करें, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जिनका भी रिजल्ट खराब हुआ है, डिसअपॉइंट होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा अपने आप पे बिलीव करें, थोड़ा ट्रस्ट करें, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और टाइम दें। क्वालिटी ऑफ टाइम दे पढ़ाई को। याद रखें, क्वालिटी ऑफ टाइम दे पढ़ाई को। पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा, 10 से 12 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 घंटा दे रहे हैं, जो जो पॉइंट हम यहाँ पे बताए हैं, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं, स्पेशली लास्ट वाले पॉइंट को। हालांकि यहाँ पे सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करते हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट बनेगा। याद रखें, कंफर्म। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा भरोसा रखें, मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट होगा। कोई और भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से ज़रूर शेयर करें। हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें। थैंक यू वेरी मच।